का ये सोपान है निश्चित तौर से सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापना का, और ये सोपान है सनातन संस्कृति के संक्रांति काल के संवाहक के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे नर और नारायण को अर्पित किए जा रहे एक एक कार्य को। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उस दिव्य भव्य नव्य मंदिर का साक्षात करने के लिए, साक्षी बनने के लिए, जिसके भूमि पूजन करने का गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 अगस्त 2020 को मिला। नृपेंद्र मिश्र जो कि मंदिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ महासचिव श्री चंपत राय जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इस पूरे कार्य को साकार करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए अहर्निश सेवा कर रही जो वैज्ञानिक शोध संस्थाओं के बाद कार्यप्रदायी एजेंसियां हैं, उनके प्रतिनिधि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ये मंदिर साकार रूप ले रहा है, किस तरीके से ये मंदिर साक्षात स्वरूप ले रहा है। इस मंदिर की अगर विशिष्टता की बात करें तो ये मंदिर बेहद विशिष्ट है, और ये मंदिर काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है। तकरीबन 350 मीटर गुणे 250 मीटर यानी कि 350 मीटर लंबा और 250 मीटर चौड़ा और 161 मीटर, माफ करिएगा, 350 फीट और 250 फीट और 161 फीट ऊंचा भगवान का यह शिखर होगा, जो कि इतिहास में काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में होगा, जो कि सनातन संस्कृति के दिव्य स्तंभ के रूप में होगा। और इस मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया रही, ये बेहद गहन शोध और वैज्ञानिक परामर्श के बाद शुरू हुई। CBRI, अनेक IITs और साथ ही साथ भवन निर्माण संस्था के जो विशेषज्ञ कंपनियां हैं, उन्होंने अपने विशद परामर्श के बाद जिस रूपरेखा को तैयार किया, वो रूपरेखा अब साकार रूप ले रही है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह के पहले स्थित मंदिर के नाट्यगृह के क्षेत्र में है। नाट्यगृह क्षेत्र के बाद गूढ़ गृह क्षेत्र है, जहां से सब लोग इस मंदिर में भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन करेंगे। और एक छोटी सी प्रदर्शनी जो कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा लगाई गई है, उसका अवलोकन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि जब इस धराधाम पर, इस स्थान पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो यह माना गया कि शताब्दियों पहले यहीं से कभी मां सरयू की धारा बहा करती थी। तो ऐसे में ये चुनौती आई कि मंदिर ऐसा निर्माण हो जो समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर हो, साथ ही साथ 1000 वर्षों तक यह अपनी पूर्ण संरचना में रहे। तो नीचे से जल की धारा कभी शताब्दियों वर्ष पूर्व होने की वजह से इस मंदिर को ऐसा आधार और आकार दिया जा रहा है जो कि अभेद्य है, और करीब 1000 वर्षों तक यह सनातन संस्कृति के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित रहेगा। इसके लिए तकरीबन 20,10,000 घन मीटर इस क्षेत्र से पूरा रेत निकाला गया, और यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो था 400 फीट चौड़ा, 350 फीट लंबा और 55 फीट गहरा था। 55 फीट गहरे नीचे तक जाकर खुदाई करने के बाद 2,10,000 घन मीटर रेत यहां से निकाला गया। और उसके बाद इस पूरे के पूरे क्षेत्र को IIT और CBRI द्वारा जो विशेष रॉयल कॉम्पैक्ट कंक्रीट, जो कि रूरल कॉम्पैक्ट कंक्रीट है, उसको बनाया गया, विशेष कंक्रीट बनाया गया, और उसको तकरीबन 1 फीट के लेयर में उसको तब्दील किया गया। 1 फीट का लेयर दबाकर उसे 1 इंच में परिवर्तित किया जाता था, और ऐसे ऐसे तकरीबन 48 स्तर यानी लेयर यहां पर हुए, और 480 इंचेस से ज्यादा यानी कि तकरीबन 40 फीट से ज्यादा गहरा एक ऐसा आधार तैयार हुआ जो कि 1 फीट को दबाकर 1 इंच में परिवर्तित किया गया है। इतना वो कॉम्पैक्ट किया गया है, जिससे कि मंदिर की जो आधारशिला रहे वो राष्ट्र के बुनियाद की तरह मजबूत हो, हमारे संकल्प की तरह वो मजबूत हो। और उसके बाद इस पर दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। गर्भगृह का जो क्षेत्र है, जहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इस प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद जाएंगे, वहां इसकी गहराई 6 फीट और नीचे तक की गई, यानी कि तकरीबन 55 फीट से ज्यादा और 6 फीट अधिकतम यानी 61 फीट से ज्यादा
आरसीसी की ढलाई वहां पर करके और उसके बाद मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। और मंदिर निर्माण में जो कार्यदायी संस्थाएं उसके प्रतिनिधि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक कार्य की जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस मंदिर को कालजयी स्वरूप दिया जा रहा है, कैसे इस मंदिर को समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर बनाया जा रहा है और कैसे इस मंदिर को सनातन संस्कृति का दिव्य भव्य नव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में रूपांतरित किया जा रहा है। वास्तव में यह कैसे सपने का साकार होना है जिसके लिए 5 शताब्दियों से इस चले हुए महायज्ञ में अनेक हुतात्माओं ने इस महायज्ञ में अपना जीवन होम कर दिया। यह वास्तव में एक सपने के साकार होने जैसा है। मंदिर निर्माण के इस पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो इस पूरे 61 फीट के आरसीसी की ढलाई के बाद इस मंदिर क्षेत्र में 5 फीट का 2 लेयर्स हैं और ऐसे ग्रेनाइट के प्लिंथ बनाए गए हैं। जिस अभी जो सीढ़ियां चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए वो ऊंचाई उन्हीं प्लिंथ की है और ये तकरीबन 5.5 गुणे 3.5 गुणे 2.5 फीट यानी इनका वजन तकरीबन एक पत्थर का वजन 3.5 टन से ज्यादा है। और इन पत्थरों को आपस में फंसाकर जो कि प्राचीन काल के मंदिर के निर्माण में जो तकनीक स्थापित की जाती थी उसी आधार से पत्थरों को आपस में जोड़कर एक ऐसा प्लिंथ बनाया गया है जो वो ग्रेनाइट का प्लिंथ है और उसके ऊपर फिर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। यानी कि तकरीबन 61 फीट का आधार स्तंभ कंक्रीट का आरसीसी और उसके ऊपर 21 फीट की ऊंचाई का प्लिंथ और फिर उस प्लिंथ के ऊपर इस समय उस आधार के ऊपर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं जहां पर अब भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। और अब जो मंदिर में निर्माण में पत्थर प्रयुक्त हो रहे हैं वो बंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर लाल बलुआ पत्थर हैं जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना से लाए जाते हैं। और इस समय कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे इस मंदिर को समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में, इतिहास में एक अमर गाथा के रूप में, सनातन संस्कृति के प्रकाश स्तंभ के रूप में और साथ ही साथ भारत और भारतीयता के गौरव के रूप में स्थापित किया जा रहा है। और सही मायने में ये कार्यांजलि है, श्रद्धांजलि है ऐसे अनेक वीर हुतात्माओं को जिन्होंने इस मंदिर निर्माण के महायज्ञ में अपने जीवन को होम कर दिया, जिन्होंने बलिदान कर दिया अपनी पीढ़ियों को। और ये कई 5 शताब्दियों से अनेकानेक पीढ़ियों के सपनों के साकार होने का दिन है और उन सपनों को साकार होने का साक्षात अनुभव समूचा राष्ट्र कर रहा है। संस्कृति के संवाहक, भारत भारतीयता के ध्वजवाहक और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जननायक के रूप में इस समय देख रहे हैं। और जो मंदिर निर्माण की अभी मैं जिसकी चर्चा कर रहा था कि जिस तरीके से हमारे प्राचीन काल में मंदिरों में पत्थरों को आपस में दूसरे पत्थरों को जोड़ने के लिए बीच में एक वृत्त बनाकर और पत्थरों से ही उनको जोड़ दिया जाता था। कहीं भी इस पूरे मंदिर में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और पत्थरों को पत्थरों से ही जोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस छोटे से पत्थर में दूसरे शिलाखंड को फंसाया गया है। और इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि भूकंप आने की कैसी भी स्थिति में, किसी भी कंपन और दोलन की स्थिति में ये पत्थर एक दूसरे से हटते नहीं है और जो निर्माण कार्य है वो अहर्निश और निरंतर चिरस्थायी रूप में विद्यमान रहता है। ऐसे मंदिरों का निर्माण, ऐसी तकनीक का निर्माण शताब्दियों पहले दक्षिण भारत के मंदिरों में, उत्तर भारत के मंदिरों में विशद रूप से की गई और जिससे पत्थरों को पत्थरों से ही जोड़ा गया है और जिसमें कंक्रीट या लोहे का कहीं भी किसी तरीके का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रामशिलाओं का पूजन का वो दिन भी भारत भारतीयता के लोगों को याद होगा, भारतवासियों को याद होगा जब रामशिला पूजन और राष्ट्र निर्माण के, राष्ट्र मंदिर के इस निर्माण का आंदोलन चला था जिसमें सहगामी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ सोमनाथ से अयोध्या की उस यात्रा के भी आप सहभागी रहे और साथ ही साथ आपको गौरव हासिल हुआ आज यहां 5 अगस्त 2020 को इस स्थान पर, पवित्र स्थान पर भूमि पूजन का और राष्ट्र की तरफ से राष्ट्र को एक कार्यांजलि प्रस्तुत करने का, एक स्वप्न को साकार करने का भी आपको गौरव प्राप्त हो रहा है। और उसी स्वप्न को साकार होता देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से दिव्य भव्य
नव्य सनातन संस्कृति के दिव्य प्रकाश स्तंभ का निर्माण किया जा रहा है। अगर देखें तो आधुनिक अयोध्या, अलौकिक अयोध्या, आध्यात्मिक अयोध्या, इसके भी निर्माण की प्रक्रिया सतत जारी है, अहर्निश जारी है। अयोध्या की आत्मा को समेटकर, मूल आत्मा को सजोकर आधुनिकता के कलेवर में चिर पुरातन नित नूतन अयोध्या के निर्माण का कार्य जारी है। और ये कैसा निर्माण का कार्य है, ये कैसा कायांतरण का कार्य है, ये कैसा रूपांतरण का कार्य है जो अयोध्या की गरिमा और महिमा के अनुरूप हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अवलोकन कर रहे हैं समूचे मंदिर परिसर का, समूचे हो रहे निर्माण कार्यों का। अभी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इससे आगे गर्भगृह का वो क्षेत्र है जहां पर भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे, जो भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, जो भगवान श्री राम के जन्म स्थान के लिए किए गए महायज्ञ के महासंकल्प की सिद्धि का स्थान है, जो अनेकानेक पुण्यात्माओं, हुतात्माओं के लिए एक ऐसा बलिदान का स्थान है जिसके लिए भारत भारतीयता और सनातन संस्कृति ने अपने गुलामी के जंजीरों को तोड़ते हुए, गुलामी के प्रतीकों को तोड़ते हुए अपनी सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेषज्ञों से बात करके, उनसे जानकारी हासिल करके मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में जो अन्य आवश्यक चीजें हैं उनको भी समझ रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। ये बताना आवश्यक है क्योंकि इस तरीके के जो भी विशद दिव्य भव्य निर्माण होते हैं, चाहे वो केदारपुरी का निर्माण हो, चाहे वो काशी कॉरिडोर के विश्वनाथ धाम का निर्माण हो, या फिर भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इन सभी निर्माण कार्यों की विशद समीक्षा की जाती है और दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जिससे कि इस मंदिर को आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता के स्तंभ के रूप में भी स्थापित किया जा सके। ये मंदिर परिसर के बाद तकरीबन 25 फीट बाद ये मंदिर का मुख्य क्षेत्र है जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अग्रसर हो रहे हैं भगवान श्री राम लला विराजमान के भावी मंदिर के गर्भगृह की तरफ। परंपरा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं गर्भगृह की तरफ। हस्त प्रक्षालन और अपनी पादुका को से निवृत्ति पाने के बाद इस समय एक बार फिर भावी दिव्य भव्य धाम के गर्भगृह की तरफ अग्रसर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यह पूरा का पूरा जो मंदिर है वो बंशी पहाड़पुर के गुलाबी लाल बलुआ पत्थरों द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो गर्भगृह का जो निर्माण है वो सफेद संगमरमर द्वारा किया जाएगा। और गर्भगृह के जो स्तंभ हैं, जो गर्भगृह के जो पिलर्स हैं, जो गर्भगृह का जो स्वरूप है वो बेहद विशिष्ट है। और साथ ही साथ इसके पीछे का जो क्षेत्र है, दर्शनार्थी श्रद्धालु राम भक्त वहां से भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन कर पाएंगे। और ये मंदिर निर्माण का जो काम शुरू हुआ तो अनेक चुनौतियां भी थी, पर्यावरणीय चुनौतियां, जो बंशी पहाड़पुर से पत्थर लाने की जो प्रक्रिया थी उसको भी सरल करते हुए, पर्यावरण संरक्षण के मूल्यों को संरक्षित करते हुए, लेकिन वहां से पत्थरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी कार्य प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा समयबद्ध तरीके से किया गया। और जो भी इस समय आप देख रहे हैं कि जो मंदिरों के स्तंभ हैं, जो मंदिरों के जो स्वरूप हैं, जो उन पर पच्चीकारी और जिस तरीके का शिल्प और विन्यास किया जा रहा है वह भी बेहद अद्भुत है। और ये मंदिर जो कि अभी जहां पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, यहां से 161 फीट ऊंचा गर्भगृह का शिखर होगा, जो कि प्रकाश स्तंभ होगा सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता का। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव श्री चंपत राय दीप प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भगवान श्री राम लला विराजमान की आराधना करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि भूमि पूजन का भी उन्हें सौभाग्य मिला और इस दिव्य भव्य मंदिर का साक्षात दर्शन करने पहुंचे हैं कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि हो रही है और किस तरीके से
इस समय भव्य राष्ट्र निर्माण के साथ भव्य मंदिर निर्माण की भी प्रक्रिया जारी है।